तो आज की इस वीडियो में हम इंडिया और नेपाल के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, नेपाल में न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिनका नाम है केपी शर्मा ओली। माना जा रहा है ये चाइना के सपोर्ट में रहेंगे, चाइना को कई मौके देंगे कि आओ हमारी कंट्रीज़ में आओ और कई सारे प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करो। जहाँ के पुराने प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम पुष्प दहल था, वो प्रो इंडिया थे, वो इंडिया के सपोर्ट में रहते थे। बट जो अभी के प्राइम मिनिस्टर वहाँ केपी शर्मा ओली बन के आए हैं, वो प्रो चाइना बताए जा रहे हैं। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो चाइना को बहुत सारे मौके देंगे कि आइए हमारी कंट्रीज़ में और कई सारे प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करिए अपने। और इससे हमारे लिए जो सिनेरियो है वो बहुत ख़राब होगा, क्योंकि जो इंडिया है वो ज़्यादा सपोर्ट करता है नेपाल को एज़ कम्पेयर टू चाइना। बट अगर वो नेपाल में चाइना को बुलाएंगे तो चाइना मौके का फ़ायदा छोड़ेगा नहीं और पूरा फ़ायदा उठाएगा और कई सारे प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करेगा। अब इंडिया और नेपाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया और नेपाल आस पड़ोसी देश हैं, इनके बीच के लोगों में बहुत सारे फ्रेंडशिप दिखाई देगी, बॉन्ड्स दिखाई देंगे। ओपन बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का। कई सारे लोग इंडिया के नेपाल से शादी भी करते हैं। नेपाल की बात करी जाए तो जो नेपाल है वो शेयर करता है बॉर्डर 1850 का विथ 5 इंडियन स्टेट्स, नेमली सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। इंडिया नेपाल की एक ट्रीटी भी है जिसे पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 के नाम से जाना जाता है। ये एक स्पेशल रिलेशन एग्जिस्ट करती है नेपाल और इंडिया के बीच में। अब दोनों देशों के बीच की इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर लेते हैं। तो इंडिया जो है नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। इंडिया का जो व्यापार है 2/3 नेपाल के माध्यम से ही हुआ है। और रिसेंट में बात करें तो इंडिया और नेपाल ने एग्री करा है ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट एंड द ट्रीटी ऑफ ट्रेड को। सिर्फ व्यापार ही नहीं, उसके अलावा दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉरपोरेशन भी स्ट्रॉन्ग है। डिफेंस की बात करी जाए तो दोनों देशों की आर्मी आपस में मिलके बातचीत कर रही होती है, प्रैक्टिस कर रही होती है। और इंडिया ने हमेशा नेपाल की आर्मी को सपोर्ट करा हुआ है। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका नाम है सूर्य किरण। ये इंडिया और नेपाल के बीच में होती है एक्सरसाइज। ये 2023 की बात करी जाए तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुई थी। अब कल्चर कोऑपरेशन की बात कर लें तो भारत और नेपाल के बीच में जो कोलैबोरेशन है, लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट। लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्धा जी का जन्म हुआ था। इंडिया नेपाल कल्चर का फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन भी करा गया था 2023 दिसंबर में। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच में कई सारी नदियों के बीच में शेयरिंग के उसमें भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स हुए हैं, जैसे कोशी एग्रीमेंट है 1954 में हुआ था, फिर इसे रिवाइज करा था 1966 में। गंडक एग्रीमेंट है जिसमें जो कि हुआ था 1959 में और फिर इसे रिवाइज करा गया था 1964 में। महाकाली ट्रीटी भी है 1996 का। इसमें क्या हुआ था कि फेयर यूटिलाइजेशन ऑफ महाकाली रिवर वाटर्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज़ की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा महाकाली नदी के पानी का दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब दोनों देशों की कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। ओपन बॉर्डर है भाई, चेक पोस्ट आता है, थोड़ी सी चेकिंग होती है और उसके बाद एंट्री कर लेंगे आप लोग, मतलब कोई इतना झाड़ नहीं है। इंडिया जो है नेपाल को हर रीजन में सपोर्ट कर रहा है। जैसे तेराई वाला रीजन जो है वहाँ पे 10 रोड्स इस्टेब्लिश कर दी हैं इंडिया ने। इंटीग्रेटेड चेकअप पोस्ट लोकेशन बनाई जा रही हैं अलग अलग जगह पे, जैसे बेरगुंज, विराटनगर और भी बहुत जगहें हैं। अब बात आती है कि जब दोनों देशों के रिलेशंस इतने अच्छे हैं तो इन दोनों के बीच में कुछ चैलेंजेस भी फेस करने हो रहे हैं आज की डेट में। तो दोनों देशों में कई सारी चुनौतियाँ भी हैं दोस्तों, आओ उनको डिस्कस करते हैं। अब चैलेंज नंबर 1 जो कि है बाउंड्री से रिलेटेड, डेट इज़ बाउंड्री डिस्प्यूट। ये जो बाउंड्री का डिस्प्यूट है शुरू किसने करा था भाई? ये शुरू करा था जो आज की डेट में प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं, केपी शर्मा ओली। इन्होंने इतना गंदा सिस्टम कर दिया था कि इंडिया और नेपाल के लोग दोनों को एक दूसरे को गाली दिया करते थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में निंदा करते थे एक दूसरे की। अभी अगर हम बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करते हैं तो हुआ ये रिसेंट में नेपाल का एक खुद के वर्जन का मैप लॉन्च करा, जिसमें उत्तराखंड के कई हिस्से, लिम्पादुरा, लिपुलेख, काला पानी वाला रीजन, भारत के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के रीजन है, ये नेपाल ने क्या करा, इनको अपने मैप में दिखा दिया। तो यहीं से कई सारे डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ चैलेंज की बात करी जाए तो पहला तो बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया और दूसरा देखा जाए तो चाइनाज राइजिंग फुटप्रिंट, चाइना का बढ़ता हुआ कदम नेपाल की ओर। जैसे पहले बात करी जाए तो भारत कर रहा था जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे उनके टाइम पे, पर आज की बात करी जाए तो चाइना उन्हें फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा है नेपाल को एरियाज़ में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स, हेल्थ, एजुकेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। अब देखो गोरखा की बात करी जाए तो गोरखा है जो इंडियन आर्मी को बहुत पहले से सपोर्ट कर रहा है,
पर आज की डेट में अग्निवीर के तहत वो गुस्सा हो गया है और ये माना जा रहा है कि कहीं वो चाइना की लिबरेशन आर्मी को ज्वाइन ना कर ले। और आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि जो गोरखा है वो चाइना की लिबरेशन आर्मी को ज्वाइन कर ले। तो इतना ही है इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप के बारे में। आइए देखते हैं, अब क्या पता आगे कुछ और आर्टिकल्स आएँ, अगर आएंगे तो उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो बाय बाय, बने रहिएगा इस सीरीज़ में। इससे पहले हमने इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करा था।